नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है रॉबर्ट वाड्रा केस का। एक बार फिर से ये नाम और एक बार फिर से ये केस सुर्खियों में है, चर्चाओं में है और एक बार फिर से सरकार और कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर आमने सामने है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि मामले में रॉबर्ट वाड्रा को सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में क्लीन चिट दे दी गई है। तो सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। इस तरह की खबरों का खंडन किया गया है। कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर कि जो कांग्रेस के दावे हैं और सरकार का पलटवार है, इस सब के बीच हकीकत क्या है। पहली रिपोर्ट। डीएलएफ लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दिए जाने की खबरें चरम पर हैं। दावा यह किया जा रहा है कि डीएलएफ लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी गई है। दावा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हाल ही में सरकार की ओर से हल्फनामा दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 3.5 एकड़ भूमि डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को सितंबर 2019 में बेची गई थी और इस दौरान किसी भी तरह की कोई अनियमितता सामने नहीं आई। बताया जा रहा है, तहसीलदार ने कहा है कि ये जमीन अभी डीएलएफ के नाम पर नहीं बल्कि एचएसवीपी के नाम पर है। इस तरह की चर्चाओं और खबरों के बीच सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है, रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक किसी मामले में कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस मामले में भ्रम फैला रही है। जवाहर यादव ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि मामले में एसआईटी जांच कर रही है। अंतिम फैसला जांच के बाद ही सामने आएगा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को भूमि घोटाले के मामले में कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। हमारी किसी भी जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिलेगी और उसके कारण ये केस समाप्त हो गया। अभी तो जांच चल रही है, इस पे एसआईटी अपना काम कर रही है। तो किसी भी रूप से ये केवल विपक्ष द्वारा, खासकर कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनको क्लीन चिट दी गई। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। उसका अंतिम जो भी निर्णय आएगा तब आएगा, उससे आपको अवगत कराएंगे। तहसीलदार से ने तो केवल ये कहा गया है कि उनसे कि उस डील में क्या रजिस्ट्री के समय जो शुल्क मिलना चाहिए था वो शुल्क मिला है या नहीं मिला है विभाग को। तो वो शुल्क मिला है, उसने सब उसकी पुष्टि की है, परंतु उसके कारण ये घोटाला नहीं हुआ वो तहसीलदार के क्षेत्र में भी नहीं आता। उसके लिए एजेंसी अपना काम कर रही है कि चाहे वो अंकेश्वर प्रॉपर्टीज हो, चाहे स्टार स्काईलाइट कंपनी हो। जो 7.5 करोड़ का चेक था वो डला नहीं डला, वो पैसा जो मिलना चाहिए था जिसको मिला नहीं मिला, एकदम प्रॉपर्टी के रेट कैसे इतने जंप हो गए कि वो 5-7 गुना हो गया और व्यक्ति ने 1 रुपया लगाया नहीं। इन सब की जांच चल रही है। तो अभी किसी भी रूप में खासकर कांग्रेस के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कहीं रॉबर्ट वाड्रा को कोई क्लीन चिट नहीं है। ये तो विषय जांच एजेंसियां बता पाएगी, क्योंकि जांच एजेंसियों में कोई हमारा तो हस्तक्षेप है नहीं। उनका जो भी निर्णय आएगा उसको स्वीकार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट की खबरों पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। नहीं, वो सरकार की तरफ से बयान आ चुका है, क्योंकि मैंने पूरी तरह से वो केस देखा नहीं है और मेरी समझ के मुताबिक किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो ये कोई ऐसी नहीं थी। बहरहाल कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिलने का दावा कर रही है तो सरकार साफ कर चुकी है कि अभी जांच जारी है और कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उधर चर्चा ये है कि जांच में सामने आया है राजस्व अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण करने की प्रक्रिया में कोई उल्लंघन नहीं मिला है। हालांकि लेन देन की जांच पुलिस कर रही है। जांच के लिए स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है। बहरहाल देखना यह है कि सालों से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हो रही जांच कब और क्या सच सामने लाता है और क्या वाकई कांग्रेस ने क्लीन चिट मिलने के नाम पर कोई भ्रम फैलाया है। ऐसे में सरकार और कांग्रेस के दावों की हकीकत क्या है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चर्चाओं और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस मामले में, वो सुन लेते हैं। न्यायपालिका निर्णय सर्वोपरि है। न्यायपालिका फैसले को सम्मानते हैं। नहीं, मैंने आपको कहा न्यायपालिका सर्वोपरि है और न्यायपालिका के कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। चाहे बढेरा का मामला हो, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का मामला हो, ये सब जो न्यायपालिका का फैसला सर्वोपरि है।
चलिए, आज का मुद्दा आपने देखा और अब तक क्या कुछ रिएक्शन इस मुद्दे को लेकर वो भी आपने सुने। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में जुड़े हैं, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी और साथ ही राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रमन मलिक जी आपसे। दावा ये हो रहा कि दावा ये है कि क्लीन चिट दे दी गई है, सबूतों के अभाव में क्लीन चिट रॉबर्ट वाड्रा को। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा असेंबली बुलाकर क्लीन चिट दी थी, जैसे मनमोहन सिंह ने क्लीन चिट दी थी रॉबर्ट वाड्रा को, ये खबर भी कुछ उसी तरीके की क्लीन चिट है। मतलब आज तक सब कुछ स्कैम करके आए, वो भी चलता है, इन्होंने तो खबर में भी स्कैम कर डाला। मतलब ऐसे या तो उनके सलाहकार ऐसे हैं या कांग्रेस के पास कमी है समझदार लोगों की, या सारे राहुल गांधी बन गए, मतलब समझ नहीं आता। मेरे को नहीं पता कि बजरंग दास जी ने पढ़ा होगा या किसी और ने पढ़ा होगा, लेकिन मेरे पास एक कॉपी है। ये कॉपी है उस एफिडेविट की, 23 पेज का एफिडेविट है। उसमें पेज नंबर 13 पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है और इस केस को डिस्क्राइब करने के लिए 3 पेज पूरे, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15, इन तीनों पेजों पे पूरा केस डिस्क्राइब है कि अभी भी चल रहा है। उसमें एक एलिमेंट क्या आया है सिर्फ कि जी जो इस पूरे केस के अंदर एक प्रोसीजरल काम था बिटवीन स्काईलाइन एंड डीएलएफ, एक रजिस्ट्री कराई थी, वो क्या प्रोसीजर से हुई? हाँ, वो प्रोसीजर से हुई, उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है। लेकिन क्या वो स्कैम का हिस्सा, मतलब उससे आगे स्कैम है उसके पीछे स्कैम नहीं है, ये मतलब ये बताने की चेष्टा भी नहीं करी गई है। ये जो पूरा केस है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जमीन भी डीएलएफ के नाम नहीं है, ये कैंसिल हो गई है। खेमका जी का करा हुआ जो कंप्लेंट है उसकी इंक्वायरी अभी भी हो रही है। एक 350 एकड़ का और केस निकला है, उसकी भी इंक्वायरी हो रही है और एसआईटी बनी हुई है। जब तक एसआईटी की नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय के ऊपर। ऐसा हलफनामा दिया, और ये हलफनामा किस केस में दिया वो भी बता देता हूँ। ये हलफनामा इस केस में दिया है कि माननीय हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक पिटिशन, एक सीडब्ल्यूपी रिट पिटिशन बनाई कि जी ये एमपी और एमएलए के ऊपर जो केसेस हो जाते हैं, क्या वो केसेस टाइम बाउंड होके खत्म होने चाहिए, टाइम बाउंड होके उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये सारे केस के ऊपर जब ये एफिडेविट दिया कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें केसेस की डिटेल दी कि किन किन केसेस के ऊपर एमपीज और एमएलए के ऊपर केसेस हैं, और उसका इन कैंसर ने ये बना दिया। इस खबर को पढ़ के क्या लगता है आपको? इस खबर को पढ़ के ये लगता है कि इनको तो एग्जॉनरेट कर दिया, इनको क्लियर कर दिया। अरे श्राप किसी ने नहीं करा, जो चोर है वो चोर रहेगा, कोर्ट ही क्लियर करेगा। तो चोर तो अभी चोर साबित भी तो नहीं हुए अभी। अगर क्लीन चिट नहीं है तो चोर भी नहीं है मलिक साहब। क्लीन चिट अगर नहीं है तो चोर भी नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने जो चोर है वो चोर रहेगा और कोर्ट साबित करेगा। हाँ। मैंने ये थोड़ी बोला कि रमन मलिक साबित करेगा, लेकिन मेरे को आप ये बताइए, और ये मैंने ट्वीट भी करा है और ये दिखाया भी है, अभिषेक मनु सिंघवी को भी ट्वीट करा, दूसरों को भी करा, क्या कम से कम इसका जवाब तो दे दो कि ये जो एक लाइन के ऊपर आपने 1000 अल्फाज को छोटा कर दिया, ये क्या मतलब हुआ? ये जो आपको इतना सा इसमें बोला गया है, और मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, इसके अंदर एकमात्र जो चीज है, उन्होंने लाइन शुरू करते हुए ये बोला कि ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर केस है पुराना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उसमें क्या बोला? इट वॉज रिपोर्टेड बाय द तहसीलदार मानेसर गुरुग्राम दैट मैसेज स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी सोल्ड 3.5 एकड़ ऑफ लैंड इन क्वेश्चन टू मैसेज डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड ऑन 18/9/2012 एंड नो regulations, rules have been violated in such transaction। ये जो इसने बोला है वो सिर्फ इस पूरे
ओंकारेश्वर की नहीं बात करी, किसी और चलिए, आपने कई सवाल खड़े कर दिए, इनके जवाब हम लेंगे। बजरंग दास जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। बजरंग दास जी, आरोप है आप लोगों पर भ्रम फैला रहे हैं, आप खबरों में भी स्कैम कर रहे हैं, रमन मलिक जी का कहना है। ज्योति जी, आपने भारतीय जनता पार्टी कलाकारी देखी? या तो एक भी व्यक्ति का, कांग्रेस पार्टी का किसी नेता का बयान इसके ऊपर आया हो भी हमें क्लीन चिट सरकार ने दे दी है, कोर्ट ने दे दी, हम जीत गए, ऐसा कोई? तो सुनो रमन भाई, या तो आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूं। आप किसी को बोलने तो देते नहीं, सरकार आपकी है, लाठी डंडे पे चलाओगे, चला लो भाई, हम चुप बैठे हैं, कोई बात नहीं। ऊपर भगवान बैठा, परमात्मा बैठा है, वो सब देख रहे हैं। मतलब जो आदमी गलत करेगा इसी धरती के ऊपर उसको सजा मिलनी है। अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे सजा भुगतनी होगी। अगर मैं जुल्म करूंगा, पाप करूंगा, और मैं सोचूं पाप करके बच जाऊंगा तो मेरी भूल है। मुझे इसी धरती के ऊपर परमात्मा ने सजा देनी है। और मैं सुनो रमन भाई, मेरे साथी, मेरा तो भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हो, मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ हो। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरे साथी, देखो सरकारें आनी जानी है। ज्योति जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप पूरा मीडिया के आपके सामने भी हरियाणा न्यूज पूरे देश के अंदर चल रहा है। आपके रिपोर्टर शायद किसी चैनल के रिपोर्टर हरियाणा में होंगे, जितने रिपोर्टर आपके हरियाणा है जी। मैं ज्योति जी एक बात कहना चाहता हूँ जी, इन्होंने बड़ी झूठ, आज से नहीं, चलिए आपके पास आते हैं। पंडिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं। उल्टा देखिए, मेरी बात तो पूरी होने दो। नहीं, आपकी बात तो मैं कंप्लीट होने दूंगी, लेकिन फोन की स्क्रीन होने दो ज्योति जी, होने दो। ठीक है, आपने साथ साथ फोन की स्क्रीन पर कुछ दिखाया तो मुझे लगा इसी से जुड़ी कोई बात होगी। बिल्कुल है, वो ट्वीट किया हुआ है, रॉबर्ट वाड्रा ने ट्वीट किया, डीएलएफ लैंड डील में हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी। बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें, रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, तो सबके सामने है। नहीं, ट्वीट किया ना रॉबर्ट वाड्रा ने, ट्वीट किया। देखो सुनिए, मुझे नहीं पता है क्लियर आ रहा है कि नहीं। आपने नहीं, ये ट्वीट किया गया है और इसी के आधार पर ज्यादातर खबरें सामने आ रही हैं। साथी देख लिया। बजरंग जी, आपकी आवाज मुझे कम मिल रही है। सरकार ने ही, देखिए ये आवाज आ रही ज्योति जी? जी बोले। ज्योति जी आवाज आ रही है? जी बोले, बेटर। ज्योति, हाँ देखिए, जहां मैं बताना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान है, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, इस डीएलएफ सौदे के अंदर 1 इंच जमीन का भी फर्क पा जाए तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। स्पष्ट कहा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे साथी से, मैं ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाले की बात का भी मैं एक बड़ाई करता हूं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था, भाई ये वो सरकार है, एक नहीं होंगे तो सभी को एक एक करके जेलों में भेजने का काम करेंगे। इसमें पूछना चाहता हूं, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है विपक्ष के अंदर बैठी है जिसके खिलाफ इन्होंने झूठी कार्रवाई ना करी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, या सिर्फ को लेकर वाड्रा की ओर से क्यों ट्वीट किया गया? हाँ, इस बात पे जीती जी, इस बात पे आप इस बात पर आएंगे, बट आप इस बात पर आ ही नहीं रहे। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सुनिए, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। उन्होंने, आपने क्या ट्वीट क्यों किया? सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया गया, इस जो लेन देन के अंदर किसी प्रकार का राजस्व की नुकसान नहीं हुआ है। हाँ। एफिडेविट दिया है, उसके बाद सर ये आप बोलोगे सर, कहाँ लिखा है ये बता दो। अरे यार, रमन मेरे भाई, जो आपका जो ओएसडी जुहार से पूछ लो, वो जो लंबा कूद रहा है ना, मैं आपको ना एफिडेविट नहीं दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार ने एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया है। और मैं एक बात और कहता हूं दावे के साथ, मैं भी एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। इस जमीन सौदे के अंदर
₹1 का भी राजस्व का हानि नहीं है, हेराफेरी नहीं है। मैंने पूरी इसकी डिटेल चेक की है। जब मैं कह रहा हूं दावे के साथ, मेरे साथी ऐसा ना करो। आप सोचते हो जनता की आवाज दबाने वाले ये काम ना करो। जो भी विपक्षी नेता आवाज उठाता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई ठोकते हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हो। जो जनता बोली नहीं है, जनता सारी देख रही है। आज 8.5 साल हो गए, केंद्र में 9 साल हो विषय पर गए, आपकी बात पूरी हुई। सरकार ने पंजेटा अगर जी। कोई गड़बड़ होती, आप 3 घंटे नहीं लगाते। मैं ज्योतिपुर ये करते घोटाले की बात, इन्होंने घोटाला, दान घोटाला, खनन घोटाला, रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, अरबों रुपए घोटाला किया। आज तक कार्रवाई क्यों नहीं गई? ये साफ दाग है। मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ SIT का नाम देकर सारे केस दबा दिए। एक नाम बताओ आपने किसके खिलाफ कार्रवाई करी? सिर्फ आप विपक्ष का दबाव डालते हो। सिर्फ जो आदमी जनता की समस्या को उजागर करे उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो। चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे सरपंच हो, चाहे महिला की वर्कर हो, चाहे स्टूडेंट हो। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर आपकी बात पूरी हो चुकी है। को लपेट नहीं सकते। यूँ तो आप सर दिन रात भी बोलेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। विषय पर आप बात कंप्लीट कर चुके हैं। पंजेटा जी, आप भी ट्वीट का जिक्र कर रहे थे, आपने ट्वीट दिखाया भी। एक संशय की स्थिति है लोगों के बीच, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हैं, मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इस खबर को दिखाया, क्योंकि दावा किया गया था कि क्लीन चिट मिल गई है। अब सरकार इस बात का खंडन कर रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मामले की जांच जारी है। देखिए ज्योति जी, बड़े आपको मैं तथ्यों के साथ सारा कुछ बताऊंगा इसमें क्या है क्या नहीं। कृपया कोई बीच में भी ना बोले। लेकिन आज जो हम इतने दिनों से बोल रहे हैं, आज आप बजरंग दास की आज आप तारीफ कर रहे हो अभय सिंह चौटाला जी की कि सभी को ये जेल के पीछे भेजते हैं ऐसे। तो क्या जो हमें भेजा गया था वो भी इसी का कोई परिणाम था? जो हमें जेल भेजा गया था वो गलत था इसका मतलब? साथी, मेरा बयान नहीं है, ये मेरा बयान नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला के बयान है। बिल्कुल, उन्होंने ही विपक्षी एकता के लिए पहल की हुई है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डिप्टी सीएम ने भी कहा अभी पिछले दिनों राहुल गांधी वाले मामले को लेकर जांच एजेंसियां पॉलिटिकल राजनीति का अड्डा बन गई है, केवल प्रतिशोध पूरी की जा रही है। ठीक है, लेकिन अभी बात कंप्लीट करने दीजिए इन्हें। आप प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से आप बार बार जो हम विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात करते हैं, तो आप तो सिरे से निकालते हैं। आप चैनल्स के ऊपर बैठ के हमारे को छोटा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब हम बड़ा दिल दिखाने के लिए आगे आते हैं तो आप क्यों उसको फिर उस बात को छोटा करने की बात करते हो? क्यों बार बार ये डिनाई करते हो कि हमें जरूरत नहीं है, हम सक्षम है? सक्षम तो सभी हैं, लेकिन आपको बात समझ आती है, लेकिन देर से समझ आती है। अब मैं बताता हूं, आप गठबंधन के लिए मना रहे हैं क्या इन्हें, रजत जी? मुझे कोई आप यहाँ गठबंधन के लिए तैयार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? मुझे कोई आप जरूरत बता रहे हैं कि देखिए मान जाइए गठबंधन कर लेते। ज्योति जी, गठबंधन के लिए तो कैसे मानेंगे वो भी मैंने शुरू ही नहीं किया। अभी मेरे को शुरू तो करने दो, फिर बताता हूँ क्या बात है सारी। ऐसा कोई भी एफिडेविट, ये एफिडेविट जो फाइल किया ये डॉक्टर राजश्री सिंह है, IG पुलिस है गुरुग्राम। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है हाई कोर्ट के अंदर, और कोई इसमें कहा है कि कोई वायलेशन नहीं हुई। मैं शुरुआत से करता हूं। MS ओंकेश्वर प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी को फरवरी 2008, डेट नोट कीजिए, फरवरी 2008 में 7.5 करोड़ की ये जो जमीन है ये बेची, और सेल डीड का डेट है 12 फरवरी 2008, सिर्फ मात्र 7.5 करोड़ के अंदर। उसके बाद वही लैंड की 58 करोड़ में 3 जून, डेट नोट कीजिए, 3 जून 2008 को DLF के साथ 5 करोड़ रुपए बयाना देके ये DLF के साथ इसकी बयाना हो जाता है। अब बात देखिए, इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है और कितना बड़ी वायलेशन है कि 15 दिसंबर 2008 को बयाना हो चुका है जून में। 15 दिसंबर 2008 को CLU कमर्शियल कॉलोनी के लिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी वाइड लाइसेंस नंबर LC1868A, ये क्या करती है, ये CLU का लाइसेंस अप्लाई कर देती है। बयाना हो चुका है पहले ही, जमीन DLF को बेच दी है। अब ये बयाना हुआ है, जमीन बेची 58 करोड़ में।
50 करोड़ 50 लाख का सीधा जो जमीन थी नहीं इनकी, बेच चुके हैं डीएलएफ को पहले, और लाइसेंस अपने नाम से अप्लाई कर रहे हैं 15 दिसंबर 2008 को। अब ये जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी है, ये किसकी है? ये वाड्रा जी की, और उनकी मदर है मॉरीन वाड्रा, उनके नाम पे ये है। जबकि रियल एस्टेट में मुझे जेएलपीएल का तो पता नहीं, चलो ऐसे किसी का नाम भी लेना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूं, कंफर्म नहीं है। हरियाणा, राजस्थान, नोएडा में जमीन खरीदी गई वाड्रा जी के द्वारा। फिर होटल्स के बिजनेस में आते हैं जी, फिर चार्टर एयरक्राफ्ट के बिजनेस में आते हैं जी। तो अब बात आती है 15 अक्टूबर 2012 को खेमका जी ने इसकी म्यूटेशन कैंसिल कर दी थी, ऑर्डर किया था, म्यूटेशन कैंसिल करते थे। हमने मुद्दा विधानसभा में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये मुद्दा भी उठाया था। 8 कांग्रेस के नेताओं के वीडियो सीडी कांग्रेस ये विधानसभा के पटल पे पेश की गई थी हमारे द्वारा, अभय सिंह जी चौटाला द्वारा। ये कहते हैं 1 रुपए का नहीं है, मैंने तो 50 करोड़ 50 लाख का सीधा आपको अमाउंट बता दिया है। ये कहते हैं 1 करोड़ पैसे, तो ये वॉयलेशन है। म्यूटेशन भी कैंसिल हुई, वो अलग ग्राउंड्स थे जो खेमका जी ने कैंसिल करी, उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। खुड्डे लाइन लगाया, उनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू कर दी सरकार ने। तो ऐसी कोई भी अगर एफिडेविट सरकार फाइल करती है तो उसका हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें बेनिफिट मिलता है। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा और हुड्डा मिले हुए हैं और ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। तो आप लोग क्यों मिलना चाहते हैं उनसे? हुड्डा अगर भाजपा से मिले हैं तो आप लोग क्यों मिलना चाहते हैं? कौन हुड्डा से मिलना चाहते हैं? हमने तो कहा कांग्रेस की बात कितनी बार तो कहते हैं, अभी आपने आंसर की शुरुआत भी इसी बात से की थी कि हम लोग अगर एक होना चाहते हैं तो आप लोगों को दिक्कत है। देखिए, हमें कांग्रेस, मैंने अगर आज एक मुद्दा किसी के ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात हो रही है तो मैं अपना मुंह सील के बैठ जाऊं? नहीं, जब ये मना करते हैं, आप खुद की बातों को नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करेंगे तो रजत जी मैं तो टोकूंगी ना। कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है ज्योति जी। नहीं, बात तो है कि आप ये भी कह रहे हैं कि साथ में आ जाइए और फिर साथ साथ आप ये भी कहते हैं, ठीक है? नहीं, हम गठबंधन विषय नहीं, आपने क्योंकि शुरुआत में कहा था और बात खत्म करते करते आप फिर से कह रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा ये। अब मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ, विवेक जी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगर फिर तो मैं अपनी जो सीएलपी नेता नहीं है क्या? तो नहीं कहूंगा, मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। अगर मैं एक स्पोक्स पर्सन हूं और मैं यहाँ फैक्ट्स हाइड करके बैठ जाऊं, जनता के सामने कुछ रखूं ही ना, तो मेरे स्पोक्स पर्सन होने का फायदा क्या है फिर? यानी फिर तो मैं भी झूठा हूं औरों की तरह। मैं यहाँ पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया। जो बात है साफ है, जो जनता के सामने आनी चाहिए, जो सही है सही है, वो गलत है गलत है। आपकी बात हम तक आ गई है, आपका उत्तर पूरा हुआ। अभी विवेक जी, जेजेपी का आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर आप लोग बात करते हैं, जब भी कांग्रेस को लेकर बात हो, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर बात हो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया गया या जिस तरह से जमीनें दी गई औने-पौने दाम पर, और बार बार वाड्रा को लेकर भी आप लोग बयान देते आए हैं। अब आज जिस तरह से खबरें सामने आई, वाड्रा ये दावा कर रहे हैं कि उनको क्लीन चिट मिली, अभिषेक मनु सिंह भी ये दावा कर रहे हैं और सरकार कहती है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो जेजेपी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ज्योति जी, पहले तो अभी बजरंग दास जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने किसने कहा, रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम आया और अभिषेक मनु सिंह का भी नाम आया। मैं खुद बताना चाहूंगा, कल शाम को जी न्यूज के ऊपर हम बैठे थे 5 बजे, रजत भाई भी साथ थे और वहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद यही बात कहने का काम किया जब इस बात का जिक्र हुआ कि हमें तो क्लीन चिट मिल गई, ये मिल गई। अगर कोई क्लीन चिट मिल गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे हैं, क्यों नहीं क्लीन चिट दिखा देते? दिखा दीजिए, जनता के बीच में आने दीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज। आज कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश शुरू दिन से इनके द्वारा की जा रही है और रजत भाई ने अभी बहुत डिटेल में बताने का काम किया, पर एक फैक्ट वो छुपा गए कि जो इन्होंने फैक्ट पढ़ के बताने का काम किया और उस समय में जो चिट्ठियां लिखी गई, उन्होंने नाम तो लिया पर नाम गलत लिया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा चिट्ठियां लिखी गई उस समय की सरकार को कि ये यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, और उस बात को छुपाने का काम इन्होंने किया। अभय सिंह जी ने विधानसभा के पटल पे सीडी रखी थी, और साथ ही जो बात तो लिखी थी। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, रजत भाई ऐसे नहीं चलेगा यार, आपके बीच में नहीं बोला मैं। आप सुनने का अपनी बारी में करेक्ट कीजिएगा, आप अपनी बारी में करेक्ट कीजिएगा, आप अपनी बारी में करेक्ट। मैं सब कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं जो यही गंदी आदत है, यही गंदी आदत है, डिबेट ना खराब किया करो। आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, मैं जो गलत बोल रहा हूँ आप अपनी बारी में करेक्ट कीजिएगा। विधानसभा के पटल पे वो सीडी अभय सिंह जी ने रखी थी।
मैं मान रहा हूँ आपने कहा मैं कोई बात नहीं छुपाता, आपने कहा मैं कोई बात नहीं छुपाता, और मैं प्रवक्ता होने के नाते मुझे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। आपने बात छुपाई, मैं वो बात याद दिला रहा हूँ कि आपने बात छुपाई, किसने चिट्ठियां लिखी, इतनी सी बात है। आप बीच में ना बोलिए भाई, अपने बारे में बोलिएगा जो बात आपको बोलनी है। ज्योति जी बारी बारी बात की जा रही है, घोटाला हुआ नहीं हुआ, घोटाला हुआ नहीं हुआ। घोटाला तो हुआ और सारे तथ्य भी रखे गए, पर यहाँ बैठ के बजरंग दास जी कह रहे हैं कि जनता की जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ ये कार्रवाई करने का काम करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कौन सी जनता की आवाज उठाई? कभी दिखा के किसी की आवाज उठाते हुए? आज के दिन आप यहाँ बैठ के कुछ भी बोलेंगे और हम सुनते रहेंगे। ये बारी बारी सरकार के ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं। सरकार एजेंसियों का दबाव बना रही है। आपके नेता ने जो सुनने का काम के पास बैग में सारे चाट के वो काम इन्हें डिबेट करनी सिखाइए पहले, जो आपकी सरकार में डिबेट करनी सिखाइए। आपके नेता कर रहे हैं। भाई आप बारी बारी कहते हैं लिया जो बारी बारी कहते हैं सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सरकार एजेंसियों का ऐसे कर रही है, सरकार दबाव बना रही है। सरकार तो पता नहीं, सरकार से पहले रिपोर्ट लेके आ रही है कि हाँ जी हम तो क्लीन चिट मिल गई। कौन सी क्लीन चिट मिल गई? झूठ बोलते हैं बैठ के सारी जगह। आप बातें अपने आप ही बनाए जा रहे हैं। क्लीन चिट होगी, क्लीन चिट मिल गई, कहाँ मिल गई क्लीन चिट? आप सिर्फ और सिर्फ भ्रमित ना कीजिए, जो किया है वो तो सामने आएगा। अभी रमन मलिक जी ने भी बताने का काम किया, रजत भाई ने भी बताने का काम किया, जो किया वो सामने आएगा। बजरंग दास जी घबराने की बात नहीं है। प्रॉपर्टी डीलिंग की है, घोटाले किए हैं, जीजा जी को प्रॉफिट दिया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? काम है। मैं तमाम बारी एयरपोर्ट के चारों तरफ जमीन जो प्रॉफिट किया जमीन कब्जे कर लिए। आपका काम है एयरपोर्ट के चारों तरफ पौने पौने दामों में किसानों की जमीनें लूट ली। वो आपका काम है। विधानसभा के कौन सी जमीन पे कब्जा किया? वो आपके काम है। अपनी बात हमारे ऊपर कहने की कोशिश ना कीजिए। सबसे सिर्फ और सिर्फ आपने डिबेट में बैठने का काम किया। ज्योति जी उससे बात कीजिए, सारे आपके नेता के कागज में लाके देने का काम मैं नहीं कह रहा क्या? अब ऐसी चुटाला करते हैं, उसका जवाब दे दीजिए। विधानसभा में उनकी बता दिया आपने। कोई अगर आपके पास है लेके आइए, शराब घोटाला आपने किया, उसका बता दीजिए। मेरी अरबों की फर्जी जमीन का प्रॉपर्टी काम करते हो, वो बता दीजिए आप। बोलिए और वालों ने लोगों को झूठे आरोप लगाते सिर्फ घोटाले। आज 3 महीने से हर 6 महीने में कोई नया घोटाले का नाम लेके आ जाते हैं। कोई फैक्ट है क्या? आपके खिलाफ धरने फैक्ट देने का काम किया? आपके पास कोई फैक्ट है क्या? आपने अरबों रुपए यहाँ बैठ के उसकी बात करने के लिए आ जाते हैं। पूरा प्रूफ है। पूरे देश और प्रदेश की जनता आपको देख रही है। बोलने का तरीका सुधारिए, अपनी बारी में बोलिएगा। ज्योति जी अगर ऐसी नहीं, बजरंग जी रास्ते बंद करके इनकी बारी में मैं नहीं बोल रहा हूँ। बजरंग जी काम किया। बजरंग दास जी अगर ऐसी ही डिबेट होगी, आज जमीन के ऊपर बात है, 10 करोड़ रुपए आपने बेची, वो प्रूफ हमारे पास है। बजरंग दास जी वो हमारे पास क्या ये विषय है आज का? विवेक जी ने आपको बड़ा धैर्य से सुना, अरे बड़ा जो ध्यान से प्रूफ सुना, आपके पास है, बहुत ये शांति से आप सुना। आप इनको बोलने नहीं दे रहे हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर की जो प्रूफ आपके पास है आप लेके आइए। घर में बैठे बैठे खराब हो जाएंगे। नाम लेते हैं कांग्रेस का धंधा। अरे कागज खराब हो जाएगा, घर पे पड़े पड़े लेके आइए। आप टीवी चैनल पे क्या कहते थे लास्ट टाइम भी, मैं लेके आऊंगा, आप लेके नहीं आते। सिर्फ कहते हैं मेरे पास सैकड़ों गांव के लोग तलवंडी में आपके खिलाफ बैठे हैं, शर्म नहीं आती? ज्योति जी नहीं बोल रहे दीजिए। आने जाने वाले को एक तो ये तलवंडी, विवेक जी तलवंडी का कोई समाधान कीजिए। रोजाना आप तो तलवंडी तो जरूर लेकर आते हैं, ठीक है आपका स्थानीय मुद्दा होगा, लेकिन आज तो विषय रॉबर्ट वाड्रा का है ना। आप विषय पर बात कीजिएगा और प्लीज आपकी अपनी बारी में आप बोलिएगा, आपको टाइम दिया गया था। विवेक जी, राजकुमार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और काफी दिन बाद आप हमारे साथ चर्चा में के लिए कुछ ना हो, हर डिबेट में यही होता है। ठीक है, देखिए जब बोलने के लिए कुछ ना हो, बिना फैक्ट्स के कुछ भी बोलते रहो, हर 6 महीने में घोटाला लेके आ जाओ, कागजों के नाम पे इनके पास कुछ होता नहीं। आपके चैनल में बैठ के इन्होंने कहने का काम किया, मैं जमीन के कागज लेके आऊंगा सारे एयरपोर्ट के। आज तक लेके आए क्या? सारे कागज दे दिए यार।
राजकुमार जी, क्या आप बोलो? क्या कहेंगे, चूंकि ये क्या चीज़ ऐसा बोलो? नहीं, बजरंग जी एक क्या तो तरीका है बता सर? नहीं, म्यूट जब तक नहीं किया जाता आपको दादी- चैन नहीं आता। नहीं ये पूछ मैं आपसे कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप शांति से सुनिए। चिल्ला चिल्ली क्या तरीका है सर? मैं कह रहा हूँ ज्योति जी ये प्रूफ मांग रहे हैं। ज्योति जी तो proof आज मांग रहे की हैं, मैं proof डिबेट बात- ये कोरोना रोजाना- के समय में रजिस्ट्री बैन थी और ये खुद मांग रहे हैं। अभी ये आप आपके शांति चैनल से पे मांग बैठकर रहे हैं सुने, तो मैं आप क्या दूसरों करूं? को सुना भी चलो। कीजिए, आप सुना भी चलो, कीजिए। चलो, ठीक। राजकुमार जी, ठीक, आप ठीक, ठीक। नहीं रॉबर्ट वाड्रा को नहीं, clean sheet मिल गई, पिछले बोले आओ ना। इलेक्शन की बात करें, अब आप शुरू हो गए सर। आप इन दोनों को म्यूट किया जाए, दोनों प्रवक्ताओं को, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं हो। पिछले इलेक्शन की बात करें, उससे पिछले इलेक्शन की बात करें, चुनाव में हर बार 2G 3G जीजाजी बहुत बार इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया गया। भूपेंद्र हुड्डा को खास तौर पर कांग्रेस हाईकमान को घेरा गया। अब एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चाओं में, दावा ये किया गया कि क्लीन चिट, हालांकि क्लीन चिट जैसा कुछ है नहीं, चूंकि मामले में जांच जारी है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि चीजों को या तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का मामला है। अभी इनेलो प्रवक्ता ने काफी विस्तार से बताया कि क्या हुआ एग्जैक्टली इस मामले में और जिसको किस तरह से पेश किया। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इस पूरे मामले को, ये एक पर्टिकुलर जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का मामला है और तहसीलदार ने अपनी जांच में पाया कि प्रक्रियागत कोई नियमों का उल्लंघन उसमें नहीं हुआ है। तो इतनी सी बात को ये बताना कि क्लीन चिट दे दी गई, मुझे लगता है उसकी जरूरत से ज्यादा और जंपिंग एनालिसिस या कमेंट्री करने वाली बात है। दूसरा, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने यह नहीं कहा कि इसमें क्लीन चिट दी गई है, जबकि अभिषेक मनु संघवी का नाम आ रहा है, उन्होंने दावा किया क्लीन चिट मिली। तीसरी बात, अगर मामला रॉबर्ट वाड्रा की जमीन के पौधों से घोटालों से जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस को उनकी पैरोकारी करने के लिए या उनके बचाव में खड़ा होने की जरूरत क्या है? रॉबर्ट वाड्रा एक व्यापारी है, रियल एस्टेट के भी कारोबारी है। अगर उन पर कुछ आरोप है, उनके उस मामलों की जांच हो रही है तो रॉबर्ट वाड्रा अपना पक्ष प्रस्तुत करे। उसमें कांग्रेस प्रवक्ता को या कांग्रेस पार्टी को आगे आने की जरूरत नहीं है। और अगर आती है तो उन आरोपों का बल मिलता है, उन कटाक्षों को बल मिलता है कि किस किस तरह से किसकी जीजी को फायदा पहुंचाएंगे, उससे बचने की जरूरत है। तीसरी बात जो अभी आप कह रहे थे कि पिछले चुनाव में मुद्दा था, 2019 की बात हो गई, 2014 में मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, या कहें तो गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ। लेकिन 9 साल बाद भी अगर जांच चल रही है हाँ। तो ये सुखद स्थिति नहीं है। बिल्कुल, मैं इसमें कह रहा हूं कि जो राजनीति से जुड़े मामले होते हैं, सही है गलत है, ये फैसला तो कोर्ट में होगा, लेकिन राजनीति या राजनेताओं से जुड़े मामलों पर राजनीति की जाएगी तो उनको राजनीतिक नजरिए से देखा भी जाए। बिल्कुल। जहां तक इस मामले की बात है, अभी एसआईटी जांच कर रही है। 9 साल में अगर हम किसी निष्कर्ष की ओर भी नहीं जा पाएंगे तो कितना समय लगेगा, और फिर ऐसी जांच का या उस कार्रवाई का क्या अर्थ रह जाएगा? जबकि हम बार बार कहते हैं, और ये जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है उसकी मान्यता भी है कि डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। अगर समय से न्याय नहीं मिलेगा, समय से फैसला नहीं आएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले की बात करें जो आपने कहा, तो मुझे लगता है कि इस मामले में क्योंकि सरकार के पास तथ्य ज्यादा है, सरकार ही ये सरकार के यहाँ पर अधिकारी या वकील पैरवी कर रहे हैं, तो अगर सरकार के ओएसडी कहते हैं क्लीन चिट नहीं मिली है, एसआईटी जांच कर रही है, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा, इस मामले की या ऐसे दूसरे मामलों की, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, किसी भी राजनेता से जुड़े हों, एक समयबद्ध प्रक्रिया के तहत जांच होनी चाहिए, अदालत में उपस्थित होना चाहिए। अदालत में आपका बल, अदालत की अपनी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन आप अपनी जांच प्रक्रिया को तो एक तय समय सीमा के तहत पूरी कर सकते हैं, आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं, उतना काम तो करिए। क्योंकि अगले चुनाव में भी केंद्र की बात करें तो साल भर बचा है, हरियाणा की बात करें 1.5 साल बचा है, और अगर एक रॉबर्ट वाड्रा के मामले को ही ले लें तो अभी तक हम किसी दिशा में स्पष्टता के साथ नहीं बढ़ पाए। संदेह है, सवाल है, जांच है, इसके आगे क्या है अभी किसी को कुछ पता नहीं। यह स्थिति अच्छी नहीं है जनता के विश्वास के नजरिए से अगर देखें तो। बिल्कुल, आपने अच्छा विश्लेषण किया। और दूसरा जो राउंड है जिसमें दूसरा सवाल मुझे रमन मलिक जी से पूछना है, बिल्कुल आपसे मैं सवाल ये करने वाली थी कि जांच में सालों साल लग जाते हैं,
जबकि मुद्दे को इतना जोर शोर से उठाया जाता है कि मुद्दे पर अगर जांच हो जाती है तो पक्का सलाखों के पीछे जाएंगे ये लोग, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की बात करें या नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, तो सालों साल की जांच के बाद भी अभी तक जांच कंप्लीट क्यों नहीं हो पाती? के ज्योति जी, ईमानदारी से बोलूं, एक तो ये केस भी जो अभी हम जिस केस की एफिडेविट की बात कर रहे हैं, ये केस ये है कि इसको टाइम बाउंड, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से इन सारे केसों को लिया जाए और टाइम बाउंड तरीके से उसकी इंक्वायरी हो और उसका सिस्टम बने, SOPs बने। माननीय कोर्ट ने ये निर्देश दिया था पंजाब को भी, हरियाणा को भी, कि आप दोनों अपने अपने स्टेट्स के अंदर इसके लिए मीटिंग करें और ये समझें कि आपने किस प्रकार से इन चीजों को हैंडल करना है। तो ये पहला विषय। दूसरी चीज, ये मकड़ी का जाल बनाते हैं। आपको एक केस याद होगा, वो इतना घूमा कि वो बेचारी लड़की, उसका परिवार सब गायब हो गया भारत से, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला और वो कहाँ गई, कहाँ हुआ, सुकन्या पता नहीं। इसी प्रकार से इनकी एक आदत है कि ये इतने लच्छे बनाते हैं, कांग्रेस वाले इतने लच्छे बनाते हैं। पुरानी आदत है, पुराना। देखिए 1948 में जीप स्कैम हुआ था, तब से लेकर अब तक बहुत एक्सपीरियंस है। तो फाइलें बनाने और घुमाने का एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा ये कि उस समय कुछ ना कुछ अधिकारियों को भी इन्होंने अपने साथ लिया होगा, क्योंकि बिना अधिकारी के मदद के ये कारगुजारी नहीं कर पाते थे। अच्छा, तो वो भी, तो ये आप कहना ये चाह रहे मलिक जी कि इस मकर जाल से अभी तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगा के जांच के नाम पर? नहीं, ठोस तो बहुत लगा हुआ। अगर ठोस नहीं लगा होता तो ये 350 एकड़ की जमीन का जो दूसरा केस आ गया है वो कहां से आता? अगर ठोस नहीं होता तो खेमका जी ने जो काम करा था वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू क्यों होती है अगर ठोस नहीं होता? कोई ये थोड़ी है कि वो इन्वेस्टिगेशन चालू ही रखो। बात ये है कि आप एक थरो इन्वेस्टिगेशन करके माननीय कोर्ट को पकड़ा नहीं, वो काम सजा देने का कोर्ट का है। हमारा काम मात्र इतना है कि इन्वेस्टिगेशन अनबायस्ड और थरो हो। आपको इसी जो ये जो पूरा का पूरा पुलिंदा है, इसमें जहाँ चौटाला साहब का आता है उसके कमेंट्स पढ़ने चाहिए कि क्या कमेंट्स दिए हैं चौटाला साहब के केस में, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये जो सरकार है ये निष्पक्ष तरीके से काम करती है ताकि न्याय मिलने में आसानी रहे और कोर्ट के लिए ये सुविधा रहे कि वो बेबाक होके सरकार का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बेस पे चार्जशीट आती है और चार्जशीट को वो अपने हिसाब से आंकलन करे। जो बचाव पक्ष है वो अपना पक्ष रखे, जो सरकारी पक्ष है वो सरकारी पक्ष रखे। देखिए सरकार किसी की बगौती नहीं है, आज भाजपा की है, कल किसी और की हो सकती है, कल फिर हमारी हो सकती है। ये तो चलता रहेगा, निरंतर प्रक्रिया। लेकिन क्या इस देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए, क्या प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए? मेरे को ये लगता है प्रोसीजर्स और कानून से कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते। इसलिए बेशक थोड़ी सी लंबी चले इंक्वायरी, लेकिन पुख्ता हो ताकि कोई ये ना बोल सके कि राजनीतिक द्वेष में साहब मेरे को मार दिया। अरे लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति को जो 4 बारी करप्शन के केस में सजा काट दें, उस व्यक्ति को एक कट्टर ईमानदार चवन्नी छाप राजा जो है वो उसको बेईमान बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो है ना, ये परिस्थिति जब इस देश में रहेगी तो फिर किसी ना किसी को तो ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी ना कि आप अच्छे तरीके से इंक्वायरी करके निष्पक्ष होकर सरकार का काम करें। ठीक है बजरंग दास जी, पिछले उत्तर में आपने नहीं माना कि रॉबर्ट वाड्रा या फिर अभिषेक मनु सिंघवी ये दावा कर रहे हैं क्लीन चिट काम, तो क्या आप डिबेट को भी आप भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, पैनल को भी? और दूसरा जो कि राजकुमार जी ने भी कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड करने की क्या जरूरत है, क्यों डिफेंड कर रहे हैं, फिर क्यों ना आरोप लगे 2G 3G जीजाजी को लेकर, जिस तरह के आरोप बीजेपी बार बार लगाती आई? ज्योति जी,
मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जहां सरकारी तहसीलदार और वो कहता है भी किसी प्रकार का इस जमीन लेन देन में कोई उल्लंघन नहीं हुआ। ज्योति जी आवाज डालो, ओरिजिनल ठीक होना मेहरबानी करके। और दूसरी बात नहीं है, गलत है ये बात, ये बात गलत है। उन्होंने और किसी चीज को नहीं बोला। प्रोसीजर होता है, तरीका। प्रोसीजर क्या होता है? तहसीलदार किस कैपेसिटी से क्लीन चिट दे देंगे? तहसीलदार जांच एजेंसी, विशेष जांच कमेटी जांच कर रही है, तहसीलदार इस मामले में क्लीन चिट दे देंगे? फिर तहसीलदार से ही जांच करवा लेनी थी। मैं ज्योति जी यही साल भी नहीं लगते। मैं ज्योति जी यही बताना चाहता हूं, सरकार ने जो एसआईटी की जो बात कही है, वो एसआईटी ईब गठन की गई है 22 मार्च 2023 को, नई एसआईटी गठन की गई है। मैं पूछ रहा हूं, ये 8 साल तक सुत्ते पड़े थे क्या? एसआईटी आज गठन कर रहे हो इस जो डीएलएफ का मामला चल रहा है इतने साल से, कर लिया, हर चुनाव में मुद्दा बना लिया। एसआईटी आज गठन कर रहे हो 22 मार्च 2023 को। रमन भाई सुन ले रमन भाई, मैं नहीं बोल रहा, ये आपके सारे जो कागज बोल रहे वो बता रहा हूं मैं। सुन लो मेरी बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के 3 सिटिंग जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था? हम सरकार के प्रेशर में हैं, सरकार ने हमारे ऊपर बड़ा भारी दबाव बना रखा है, हमें काम करने नहीं दिया जाता। ये लोग उनमें से एक को तो आप इंक्रीज करना चाह रहे थे, जज भी गलत है, उन्हीं में से एक को इंक्रीज करना चाह रहे थे, राजन गोगोई को। राजन गोगोई को इंक्रीज करने में आगे थे आप लोग, बोलने नहीं देते। क्योंकि राम मंदिर का फैसला किया, आपने बोला इंक्रीज कर दो इसको, देश बिगड़े नहीं दूंगा, इंक्रीज करने का काम करवाया। फिर ईमानदारी के सर्टिफिकेट बेच रहे हो, ईमानदार बन के सर्टिफिकेट बेच रहे हो। आप ये बताओ कि राजन गोगोई को इंक्रीज करने के लिए स्टेटमेंट दी थी या नहीं दी थी? बोलने देते नहीं ना, आप लोकसभा में बोलने देते, ना विधानसभा में बोलने देते, ना टीवी चैनल पे बोलने देते। कुछ सुन तो लो, सुनने का मादा तो रख लो। टीवी चैनल पर तो आप भी नहीं बोलने देते बजरंग जी। मशीनरी आपकी हमारे नहीं, विधानसभा लोकसभा में आप कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन टीवी चैनल पर आप कड़ी टक्कर देते हैं या फिर आप दूसरों को बोलने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ तो कम से कम ये तो ना कहें कि आपको नहीं बोलने देते। नहीं देखी, मैं देखो मैं बजरंग भाई ये गाना था, किसी प्रकार के लोचना झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फिर आप रमन गुरुजी, ओ मेरे गुरुजी सुन ले, मैं बड़ा भाई मानता हूँ, सुन ले। मैं एक बात पूछना था ज्योति जी, 8.5-9 साल हो गए और इस सरकार में कितने भारी भरकम घोटाले के आरोप लगे आपके सामने, जहां आपके सामने है भाई कोरोना के समय में अरबों रुपए की रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री बैन थी। मैं ये पूछूं, सरकार ने क्या क्या कार्रवाई करी? एक आदमी खिलाफ बता दो। अगर यही कार्रवाई विपक्ष का कोई नेता छोटी सी 100 रुपए की गलती कर लेता, करके सारे तो मीडिया चैनल तोड़ देते और एफआईआर दर्ज करके उसको भीतर ठोक दे। विवेक जी, आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ से भागो। मैं वो सारा की मैं ज्योति जी, सारा हरियाणा के अंदर इन्होंने घोटाला करके सारा हरियाणा लूट लिया, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ हुई क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरा देश के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां चोर, एक भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है। एक आदमी के खिलाफ बताओ, इतने घोटाले के बावजूद आपने एक के खिलाफ कार्रवाई करी, आपने फाइलें बना ली। जो भी आपके सामने खड़ा होगा उसकी फाइल खोल के या तो भीतर ठोकोगे या आपकी तरफ से डालोगे। पहले तो कहते थे इस मामले के खिलाफ 200 करोड़ का घोटाला, जब वो भारतीय जनता हमेशा मुद्दे को घुमाया जाता है। जिस बात के ऊपर आज डिबेट है उस मुद्दे पे ना बोल के डिबेट को कहीं और ले जाने की कोशिश की जा रही है। आप ये बताइए क्लीन चिट कहाँ है? क्लीन चिट लेके आइए, वो कहा है ईमानदार बन जाता है। आपका मतलब ये है क्लीन चिट का है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, यहाँ बैठ के बस उनके झूठे कुछ भी बोले जाओ, वो तो ईमानदार नहीं, पारा दोस्त
अब भी इस बात का उत्तर नहीं दिया कि क्यों ये दावा किया जा रहा है कि क्लीन चिट मिल गई। अब भी इस बात का उत्तर नहीं था बजरंग जी। बात को घुमा देंगे आप, लेकिन बात का उत्तर नहीं देंगे। नहीं, पिछले उत्तर में आपने कहा आप आते ही नहीं, आप जो काम की बात है उस पर नहीं आते, आपको जिस पर नहीं बोलना उस पर आप नहीं बोलते। आपसे कितनी बार भी पूछा जाए। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, इसी सरकार तो क्या गलती से अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यों ये दावा किया? नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता जी क्यों दावा किया? रोबर्ट वाड्रा क्यों दावा कर रहे हैं? जांच जारी है, अदालत में सुनवाई हो रही है। अदालत में जब इस मामले में जब इस एक बिंदु को लेकर जब सुनवाई हुई, एक वाक्य को आप लोग लेकर बैठ गए, उस वाक्य को उसको लेकर दावा कर देते हैं क्लीन चिट मिल गई है। उसके बाद पैनल पर आप ही कह देते हैं हमने ये दावा ही नहीं किया। नहीं, तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं जानबूझकर? मैं ज्योति जी या जानबूझकर रोबर्ट वाड्रा ने झूठ बोला? नहीं, ज्योति जी मैं किसी पक्ष लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बिल्कुल साफ होता बेदाग व्यक्ति, धार्मिक आदमी हूँ, भगवान को जान देनी है। मैं तो रात को सोता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करके सोता हूँ, भाई मेरे से कोई गलती ना करवाना। जो लोगों को साफ स्पष्ट नजर आ रहा है उसमें आप कहाँ भगवान को बीच में ला रहे हैं? जब हरियाणा सरकार खुद एफिडेविट अदालत में देती है भी इसकी डील के अंदर किसी प्रकार का राज्य सबका नुकसान नहीं, तो बताइए ये इस बात को भी ना आते हैं। अब नहीं, आप मुझे चर्चा को आगे ले जाना होगा। हरियाणा सरकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चेक कर लो, आप पूछ के आ जाओ। देखिए आएंगे मलिक जी, आप भी बोलिएगा, अभी सुने जी रजत जी। देखिए ज्योति जी, अगर कोई वायलेशन नहीं थी तो एज डीजी कंसोलिडेशन खेमका जी ने म्यूटेशन कैंसिल क्यों की इस लैंड की? वहां पे भी वायलेशन थी, नहीं हो सकती थी वो, इसी वजह से खेमका जी ने म्यूटेशन जो है वो कैंसिल करने का काम किया था। दूसरा, यहाँ बात हो रही थी कि भाई इतना लंबे समय 9 साल हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे सरकार रहे ना रहे बदल जाए। देखिए इनका तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, लेकिन जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था उनको 10-10 साल की सजा जरूर हो गई थी। और अगर बात करते हैं कि इन्होंने कहा अजय सिंह जी ने लेटर एक इंडियन, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के डबवाली के विधायक के तौर पे लिखी थी। वो लेटर इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा लिखी गई थी। हाँ, अजय सिंह जी की लेटर है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो 8 कांग्रेस के लीडर्स की कैश थी वो में सीएलयू एक मतलब एक आम बात, मतलब एक कांग्रेस मशहूर हो गई थी सीएलयू के लिए, मतलब आम पैसे लेने लग गए थे। बहुत से इनके जो लीडर हैं, नेता हैं, कई दामाद हैं, वो भी सीएलयू गुड़गांव में अलग जगह मतलब धड़ेले से होता था। तो कई आपने पैसे दिए क्या सीएलयू? गुरुजी आपने कोई पैसा दिया क्या? आप बताइए, आपने कुछ दिया क्या गुरुजी? विधानसभा के पटल पे पार्टी का किसी नेता ने दिया? विधानसभा के आपने कोई रिश्तेदार ने दिया के साथ कोई मिलने वाला दिया? वो तो सपोर्ट कर दो गुरुजी। विधानसभा के पटल पे सीडी रखी सबूत के साथ। किसको दिया, किसके माध्यम से दिया, कौन सा सीएलयू आपने करवाया, बताइए। बजरंग जी आप सुन ही नहीं रहे। और सीडी छोड़िए, सीडी छोड़ो। आपने कौन सा पैसा, कौन सा गलत काम करवाने का ठीक? ओह मेरे गुरु यार, यूं बता दे कौन सा गलत काम ठीक करवाने का आपने किसको पैसे दिया? चलो ज्योति जी जब ये चुप होंगे मेरी बात जाएगी। समय बर्बाद ना करें सर, कोई परिणाम नहीं निकलना इस चिल्ला चिल्ली का, केवल समय की बर्बादी। चलो अगर पूछ ही आप बात कंप्लीट कीजिए, जी ने आप विषय पर बोलिएगा। हाँ जी, अगर पूछ ही लिया है तो इनको बता देता हूँ। IMT मानेसर, सोनीपत लैंड स्कैम, अंबाला स्कैम, रोहतक उल्लावास गुड़गांव का लैंड स्कैम, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्कैम, अम्यूजमेंट पार्क का स्कैम, किंगडम ऑफ ड्रीम सेक्टर 29 का स्कैम, वजीराबाद लैंड स्कैम जो दिया गया था 2009 को, कौन से स्कैम के आपने पैसे दिए? राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का स्कैम, पंचकुला इंडस्ट्रियल जमानत में आपने विधानसभा में उसका भी वो जो सोनिया गांधी के पास ठीक है, अभी आखिरी कमेंट्स शेयर करते हुए आपने बात करी थी दूसरा डालने के लिए। बजरंग जी की ऑडियो डाउन कीजिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है, यहाँ पे विवेक जी आप पूरी लिस्ट खोल दूंगा, 290 पेजेस की लिस्ट है मेरे पास। हम विषय पर बात नहीं कर सकते क्या बात करते हो आप? विवेक जी आपका आखिरी कमेंट। मैं कह रहा हूँ विधानसभा के पटल पे दिया।
विवेक जी, बहुत अजीब आपका बात करते हो। आखिरी कमेंट। ज्योति जी, बार बार कांग्रेस ये कहती है कि जनता की आवाज जो उठाता है या जो विपक्ष में है केवल ये उनके चुप खिलाफ होंगे ही तभी तो करते हैं। दूंगा। जी ज्योति जी, मैं पहले भी पूछ चुका हूं, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के कोई नेता है या उनके पास कांग्रेस में कोई पोस्ट है या उन्होंने कभी जनता की आवाज उठाई हो या आपके चैनल ने दिखाया हो कि रॉबर्ट वाड्रा ने फलानी जगह धरना दिया या फलानी जगह बहुत सारे नेता प्रदर्शन उसमें किया केवल वाड्रा या नहीं, कहीं उसमें भूपेंद्र सोशल हुड्डा है, प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस के आके बड़े उन्होंने नेता, किसी की आवाज उठाने का दूसरे काम कई किया हो। नेताओं के खिलाफ भी जांच तो केवल उनके खिलाफ नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के खिलाफ जांच जा रही है। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा की ये बात कर रहे हैं, बारी बारी रॉबर्ट वाड्रा का ये जिक्र हो रहा है। इनसे ही मैं पूछ रहा हूँ बजरंग दास जी से, क्या जरूरत पड़ी है? बहुत बढ़िया बात कही अभी, क्या जरूरत पड़ी है इनको रॉबर्ट वाड्रा की पैरवाई करने की? अगर आपको रॉबर्ट वाड्रा तकलीफ नहीं, आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तकलीफ है। आपको रॉबर्ट से कोई तकलीफ, आपको तकलीफ है आया हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ है बजरंग दास जी, और आपकी तकलीफ जायज है, आपकी बढ़ती भी है, तुम्हारा आपकी बढ़ती भी है, आपको दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है, भविष्य में कुछ नहीं होगा। जिस तरह 14 में हारे, 16 में हारे, 19 में हारे, 2022 में हारे, उसी तरह 24 में भी हारने जा रहे हैं। ये तकलीफ जायज है, आपकी मानते हैं राजकुमार जी, आपकी तकलीफ ठीक है जी, क्या कहेंगे? आखिरी कमेंट आपका इस पूरे मामले को लेकर। देखिए मेरा मानना यह है ज्योति जी, भ्रष्टाचार पे अगर राजनीतिक नजरिए से बहस होगी तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार इस सिस्टम को खोखला कर रहा है देश के, और सिस्टम में जनता के विश्वास को कमजोर कर रहा है। राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को इस मामले की गंभीरता समझनी होगी। सिस्टम पर भरोसा बना रहेगा तभी बात बनेगी, तभी सारी संस्थाएं काम कर पाएंगी, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर सिस्टम पर भरोसा नहीं बचेगा, जिसको भ्रष्टाचार खोखला कर रहा है, तो सारी बहस बेमानी हो जाएगी। ठीक है मलिक जी, काफी देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं आप, और साथ ही जांच कमेटी को लेकर बजरंग दास जी का सवाल कि कुछ मिला नहीं तभी पुनर्गठन कर रहे हैं, बार बार सालों से जांच चल रही है लेकिन जांच के नाम पर आया नहीं कुछ भी सामने। देखिए, जांच का मतलब ये होता है कि जो आरोपी है और जो आरोपित है या जो अक्यूज्ड है और जो उसने कंप्लेन करा, दोनों को निष्पक्ष होकर उसकी जांच करी जाए, हर एंगल को देखा जाए और कानून को सपोर्ट करे गवर्नमेंट कि कानून एक निष्पक्ष फैसला दे सके। हमने तो वो प्रिंसिपल फॉलो करा है, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि मेरा सवाल मात्र इतना सा है, बहुत बड़ा नहीं। एक तहसीलदार ने जो लिखा कि प्रोसीजर उसमें दोनों में जो स्काईलाइन और डीएलएफ था, और वो जमीन अभी तक डीएलएफ के नाम नहीं हुई है, तो अगर वो प्रोसीजर ठीक था और डीएलएफ के नाम जमीन नहीं हुई है तो वो क्या दिखाता है कि वहां पे भी प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ। तो मेरा कहना और पूछना मात्र इतना सा है कि इस एक लाइन पे आपने ये जो छलावा रचा है कि जी रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत ऐसे बड़े बड़े हेडलाइंस बनवाए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने इररिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जिन्होंने बिना देख के इसको छाप भी दिया, और वो लोग भी जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र हरियाणा की जनता के साथ, देश की जनता के साथ इसी को लेकर हमने बात की कि किस आधार पर, किस ग्राउंड पर ये दावा किया गया कि क्लीन चिट मिल गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की। तो रॉबर्ट वाड्रा केस को लेकर हम बात कर रहे थे। एक तरफ कांग्रेस नेताओं की ओर से दावा किया गया, खुद वाड्रा की ओर से दावा किया गया, दूसरी ओर सरकार की ओर से साफ शब्दों में स्थिति स्पष्ट की गई, इनकार किया गया कि कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, मामले की जांच जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।